अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अभी। अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बर्फबारी और सर्द हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया, जिसके नतीजे में 30 अफराद हलाक और मुतअद्दिद हादसात पेश आए हैं। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास और न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में परवासें मनसूख और वफाकी दफातर बंद कर दिए गए। पिट्सबर्ग के शुमाली इलाकों में 20 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जबकि दर्जा हरारत मनफी 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। 10 लाख से जायद अफराद बिजली से महरूम और 44 रियासतों के तकरीबन 20 करोड़ अफराद के लिए शदीद सर्दी की वार्निंग जारी कर दी गई है। 24 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा दिनों में मजीद शदीद सर्दी और मुमकिना तौर पर एक और बर्फानी तूफान मशरकी साहिली इलाकों को मुतासर कर सकता है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटीज़ के जदीद ड्रोन्स के जरिए सूबा भर में क्राइम हॉटस्पॉट, तजावुजात, पतंगबाजी और धुएं के अखराज पर रियल टाइम कार्रवाइयाँ जारी हैं। रायबंद, मुल्तान, गुजरात, ओकाड़ा और बेरा गाजी खान में ड्रोन्स ने मशकूक सरगर्मियों और ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की निशानदही की। ड्रोन्स के जरिए आतिशगी और बर्फ ज़दा रास्तों पर फौरी रिस्पॉन्स भी मुमकिन बनाया गया। सेफ सिटी तर्जुमान के मुताबिक ड्रोन्स शहरी तहफ़्फ़ुज़ और क्राइम रिडक्शन में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। SSP और मुतलका इदारे बर वक्त कार्रवाई करके अवाम के जानो माल की हिफाजत यकीनी बना रहे हैं। SP खिलाकुल्ला तारड़ की हिदायत पर चौकी नादिराबाद पुलिस टीम ने पतंग फरोश मोहम्मद साकिब को गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से 50 पतंगे और कातिल केमिकल डोर की चरखी बरामद हुई। मुलजिम ने पेशावर से ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए पतंगे मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करने का एतराफ़ भी किया है। SP कैंट ने वालिदैन से बच्चों को खूनी खेल पतंग बाजी से दूर रखने की अपील की है। पतंग बाजों, फरोशों और साजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रहेगा। स्पेन बादालूना में आज पहली बार किसी क्रिकेट टीम के एजाज में खुसूसी सरकारी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका एहतमाम बल्दिया ने किया। इस मौका पर मेयर ने पाक आई केयर बादालूना टीम की कामयाबियों को सराहा और टीम के लिए मुस्तकबिल करीब में खुशखबरी देने का वादा भी किया है। तकरीब में पाक आई केयर के रूह रवा इमरान मलिक ने टीम की खिदमात और मकामी कम्युनिटी में खेल के जरिए नौजवानों की इंटीग्रेशन के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मेयर ने इमरान मलिक को बादालूना की अलामती ट्रॉफी से नवाजा और टीम के लिए यादगारी शर्ट्स भी पेश की। पाकिस्तानी कम्युनिटी के मोअज़्ज़िज़ीन के अलावा कौंसलेट बार्सिलोना और वेलफेयर अताशी सालिक महमूद गोंदल ने भी खुसूसी शिरकत की। शुरका ने इस तकरीब को कम्युनिटी की मस्बत तस्वीर के फ़रोग़ में अहम करार दिया है और टीम को बेहतरीन कारकर्दगी पर दिली मुबारकबाद भी पेश की। राजनपुर के नवाही इलाके कस्बा मिरगाई में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया साफ पानी का प्रोजेक्ट 1 साल गुजरने के बावजूद भी फाल न हो सका। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बता रहे हैं आबिद हुसैन जफी। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनपुर का इलाका मुरगई में। अगर बात की जाए 2 साल कबल साफ पानी का वाटर फिल्ट्रेशन जो है नस्ब किया गया था, वो अभी तक फाल नहीं हो सका। शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे मजीद जानेंगे क्या परेशानी है सर, क्या क्या बीमारियां हो रही हैं फाल ना होने की वजह से। सर बहुत शुक्रिया। 2010 के सैलाब के बाद यहाँ का ज़ेर ज़मीन पानी जहरीला होने की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो पेट के मुख्तलिफ अमराज में मुबतला हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के तावन से ये मनसूबा शुरू हुआ था, जो कि अब तक जो है ना फाल नहीं हुआ। जिस मकसद के लिए मनसूबा लगा था, आज तक शहरी उससे मुस्तफीद नहीं हो सके, आज तक साफ पानी उनको मुहैया नहीं हो सका। इसमें जो मुख्तलिफ 11 पॉइंट दिए गए थे, इस जो प्रोजेक्ट है इसके मुख्तलिफ बस्तियों को आप जाके चेक करें, विजिट करें, एक पॉइंट पर भी आपको साफ पानी नजर नहीं आएगा। और उसके अलावा यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर था, उनके लोगों ने जो पॉइंट के ऊपर सोलर प्लेट और दीगर चीजें भी नस्ब की गई थी, वो भी उखाड़ के वो ले गए हैं। और ये इतना बड़ा मनसूबा जो है ना मुबैना करेक्शन की नजर हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर, कमिश्नर दीदी खान और CM पंजाब और मुतलका इदारों से ये रिक्वेस्ट है कि इस मनसूबे के ऊपर रहम किया जाए, कस्बा मुरगई की आवाम पर रहम किया जाए, क्योंकि ये मनसूबा मुरगई की आवाम के लिए एक तोहफा था, लेकिन बदकिस्मती से जो कि आज तक उनको किसी किस्म का फायदा नहीं दे सका। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये मुरगाई की आवाम के लिए एक तोहफा था जो अभी तक फाल नहीं हो सका। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं शहरी। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से यही मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा इसे बहुत जल्द फाल किया जाए।
मकर में डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जबाली की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू 1122 और महकमा सिविल डिफेंस की मुश्तरका फायर फाइटिंग मॉक एक्सरसाइजेज एक मकामी होटल में मुनक्किद हुई। इस मश्क का मकसद हंगामी हालात खुसूसन आतिशगी की सूरत में बर वक्त रिस्पॉन्स, कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और आग पर काबू पाने की सलाहियतों को जांचना था। मश्क के दौरान अहलकारों ने फर्जी आग के दौरान महफूज इनखला, फायर फाइटिंग आलात के मौसर इस्तेमाल, इब्तदाई तिब्बी इमदाद और मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमली मुजाहिरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने इस एक्सरसाइज को इदारों के दरमियान हम आहंगी, पेशा वराना महारत और रिस्पॉन्स टाइम बेहतर बनाने का मौसर इकदाम करार दिया और हिदायत की कि ज़िला भर में इस नोयत की मशकों का तसलसल बरकरार रखा जाए। महकमा हेल्थ कौंसल जवार मलिक गुलाम जिलानी ने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल अहमदपुर सियाल का विजिट किया है। इस हवाले से मजीद तफसील देखते हैं अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट में। मेंबर हेल्थ कौंसल जवार मलिक गुलाम जिलानी ने तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल अहमदपुर सियाल का अचानक दौरा किया। उन्होंने अद्वियात के स्टॉक का जायजा लिया और अदम दस्तयाब अद्वियात को नोट किया। उन्होंने डायलिसिस वार्ड का भी विजिट किया और वहां जेरे इलाज मरीजों से उनकी इयादत की। बाद में वो एमरजेंसी के शोबा में गए जहां दाखिल मरीजों की तीमारदारी की और उनकी ढारस बंधाई। फार्मेसी का विजिट करने के बाद जवार मलिक गुलाम जिलानी पीड्स वार्ड पहुंचे जहां चाइल्ड स्पेशलिस्ट और बच्चों को चेक करवाने के लिए आए हुए मरीजों से बच्चों की सेहत दरियाफ्त की और उनसे सरकारी तौर पर मिलने वाली अद्वियात के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात के साथ साथ अद्वियात भी मिल रही हैं। जवार मलिक गुलाम जिलानी ने फर्जी मशक के लिए अस्पताल में आई रेस्क्यू 1112 के अहलकारान से भी मुलाकात की और कहा कि रेस्क्यू 1112 की पुलिस के साथ मिलकर मुख्तलिफ इदारों में फर्जी मशकों से पुलिस और रेस्क्यू की फौरी कारकर्दगी जांचने का मौका मिलता है। जो आज का हमारा विजिट है, विजिट में ऑलरेडी गवर्नमेंट की जो मेडिसिन है वो मरीजों को मिल रही है। तो कम मेडिसिन थी वो फौरी वो भी पहुंच जाएगी। तो जो हाजिरी मैंने चेक की तकरीबन टोटल अमला फीमेल और मेल हाजिर था और बहुत एमएस साहब ने सख्ती की हुई है। तो मैंने इनको सफाई के लिहाज से और डिप्टी के लिहाज से, मेडिसिन के लिहाज से अच्छा पाया और जो पहले की निस्बत सफाई भी बेहतर है और मरीज़ों को मिला हूँ, ऑलरेडी पूछा है और गवर्नमेंट की उन्हें मेडिसिन मिल रही है। ये सब क्रेडिट हमारे एससी तहसील अहमदपुर सियाल तारक महमूद साहब गिल साहब को जाता है। तो मैं हमेशा ऐसे ऑफिसर को अप्रिशिएट करता हूँ। जवार मलिक गुलाम जिलानी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल की मजमूई तौर पर कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। कसूर गंडा सिंह के नवाही गांव नूरीवाला में नामालूम वजूहात के बायस झगड़ा शुरू हुआ, जिसके बाद एक फरीक ने दूसरे पर धावा बोलकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस वाक़े में 55 साला मुस्तफ़ा जाँ बहक हो गया जबकि 9 अफराद शदीद जख्मी हुए। गांव में कशीदा सूरत हाल है और पुलिस की भारी नफरी मौका पर मौजूद है। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके DHQ अस्पताल कसूर मुंतकिल किया। मकामी अफराद ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा है और कानून के तहत फौरी कार्रवाई का मुतालिबा भी किया है। चौक आज़म से जमाल छपरी और माई वलियत को मिलाने वाली मरकजी सड़क खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है, जिसमें गहरे घड़े, उखड़ी हुई टफ्टाइल और मिट्टी के ढेर हादसात को दावत दे रहे हैं। रोज़ाना तलबा, किसान, मरीज और मजदूर इस सड़क से गुजरते हैं, जिससे उन्हें शदीद मुश्किलात और ख़तरात लाहक है। एम्बुलेंस और दीगर एमरजेंसी गाड़ियाँ भी इस मुश्किल से गुजर रही हैं। शहरियों ने मुतल्लिका महकमों और मुंतखब नुमाइंदों से बार बार शिकायत की, लेकिन ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं हुआ। अवाम ने ज़िले इंतज़ामिया से फौरी तौर पर नोटिस लेकर इस सड़क की असरनू तामीर का मुतालिबा किया ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी मामूल पर आ सकें। यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का बेसिक पर्पज़ यही है कि जो हमारे यहाँ पे जो है एक तो रोड बिल्कुल नहीं है, अगर यहाँ पे किसी को इमरजेंसी हो जाए तो उसको ले जाने के लिए बड़ा इशू होता है। एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं पहुँच सकती। यहाँ से जो THQ हॉस्पिटल है वो 35 किलोमीटर दूर है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपने तकरीबन देखा होगा कि 25 किलोमीटर के एरिया के अंदर एक भी हाई स्कूल जो है ना गर्ल्स का है ना बॉयज़ का है। तो हमारे बच्चे जब तालीम हासिल नहीं करेंगे, जब उनको सेहत की सहूलियात हासिल नहीं होंगी, उनको जाने के लिए रास्ते नहीं होंगे, तो वो कैसे पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मेरे काम में बाला से
इंतहाई हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारी हालत पे जो है ना रहम कीजिए और हमें ये जो है ना एटलीस्ट स्कूल, डिस्पेंसरी और रोड की जो है सहूलत दीजिए प्लीज़। डेरा गाजी खान में सुपरिटेंडेंट ADCG असद खान ने सरकारी गंदम के गोदाम पर छापा मारा, जहां गंदम में मिट्टी मिलाकर जखीरा करने का धंधा बेनकाब हुआ। कार्रवाई के दौरान फूड इंस्पेक्टर समेत 10 से जायद अफराद गिरफ्तार किए गए। मुतलका रिकॉर्ड कब्जे में भी लिया गया। मिलावट शुदा गंदम और एक गाड़ी भी जब्त कर ली गई। इस गैर कानूनी धंधे के जरिए डेरा गाजी खान फ्लोर मिल्स और राजनपुर में लाखों अफराद को नाकिस गंदम फराहम की जा रही थी। अवाम ने ADCG की जुरातमंदाना कार्रवाई को सराहा है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल की तारीफ भी की गई। कहूटा टाउन के मुख्तलिफ इलाके इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इस वाले से मज़ीद तफसील देखते हैं नदीम आज़ाद की रिपोर्ट। नदीम आज़ाद साहब, मैं इस महल्ले का रहायशी हूँ। यहाँ पर ये वार्ड नंबर 2 है। सरदार मोहम्मद मसूद मेरा नाम है और ये जो गली हमारे यहाँ से गुजरती है, इसी गली पर जो है ये दो स्कूल बिल्कुल साथ ही जुड़े हुए हैं और यहाँ पर बच्चे भी आते हैं, लोग बाहर से लोग भी आते हैं, हज़ारों बच्चे यहाँ पर आते हैं और इस गली से गुजरते हैं। बारिश होती है तो ये इसकी बुरी हालत होती है, लोग गुजर नहीं सकते इस पर, बुजुर्ग भी, छोटे भी, बड़े भी, ये सब। और यहाँ पर हमारे फोकल पर्सन है जो AC साहब का है या जो भी है TMO साहब के राजा फैसल साहब, वो काम तो करा रहे हैं लेकिन उनके पास फंड बहुत थोड़े हैं। वो काम अच्छा करा रहे हैं, उनका फंड बहुत थोड़े हैं। फंड जो है वो आटे में नमक के बराबर है। तो मैं AC साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि ये फैसल टाउन जो है, जो पलंगड़ी वाला जो एरिया है, ये 14 वार्ड में से ये एक वार्ड नंबर 2 है जो सबसे ज्यादा पसमानदा है। और यहाँ पर कोई ना कोई पानी का सिस्टम है, ना कोई गैस का सिस्टम है, ना बिजली के खंभे इसी तरह पड़े हुए हैं। कोई खंभे इधर नहीं ले आ रहे, लोग अंधेरे में रहते हैं यहाँ पर। ये हालत है शहर कोटा शहर के अंदर। मैं AC साहब का बहुत मशकूर हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो शहर के अंदर भी वो बहुत बड़ा उन्होंने प्रोजेक्ट खोला हुआ 20 करोड़ का। मैं उनको खुश आमदेद कहता हूँ, लेकिन साथ उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस वार्ड नंबर 2 में आए, आकर देखें अजीम पब्लिक स्कूल और फौजी फाउंडेशन के साथ मुंसलिक जो गली है वो देखें आप क्या पसमंदगी का जो है वो उसके नजर आ रही है। वो यहाँ पर इंसान जानवर भी नहीं गुजर सकते, ये ऐसी जगह है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है वो AC साहिबा जो इस पर तवज्जो देंगे और वो अपना जो है वो इसके लिए फंड रिलीज करेंगे। हमारे फोकल पर्सन है राजा फैसल साहब, अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनके पास फंड नहीं है। फंड वो जो है वो आटे में नमक के बराबर है। लिहाजा AC साहब आपसे गुजारिश है और वज़ीर आला पंजाब से भी गुजारिश है कि खसूसी तौर पर जो है वार्ड नंबर 2 के लिए खसूसी फंड फराहम कीजिए। करोड़ों के फंड होंगे तब ये गलियाँ जो जाकर ये पक्की होंगी। और ये पानी की निकासी का सिस्टम है, नाले नहीं बने हुए हैं, बहुत बुरी हालत है। बिल्कुल, ये अर्सा 10 साल से ये आप गली की हालत आप देख रहे हैं और इसका ना तो प्रॉपर निकासी का कोई सिस्टम है, नाला नहीं बना हुआ। और जब पानी बारिश होती है तो हम AC साहब के पास इसकी दरख्वास्त भी हमने भेजी है, तो TMO साहब के दफ्तर में भी दरख्वास्त पड़ी हुई है इसकी। ये हमने 6 महीने पहले दरख्वास्त दी थी। जो पीछे बारिशें हुई हैं, अक्सरियत में लोगों के वीडियो भी बनी है, लोगों के घरों के अंदर पानी जाता है। तो इस वजह से ये हमारे इलाके के लोग, इस वार्ड के लोग फिर जो है ना अभी TMO साहब और AC साहब के पास जा रहे हैं। तो प्लीज़ इसका हमारा ये जल्दी ये काम करवा दें, आपको बहुत नाज़िश होगी, बहुत शुक्रिया होगा। निशावती में नवाही गांव 811L में अवान बरादरी के माबेन घरेलू तनाज़े के दौरान फायरिंग हुई, जिसमें 2 शहरी जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। DPO साहिवाल उस्मान टीपू ने कहा कि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। तमाम मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में रहनी चाहिए। मैकलोडगंज का ज़राअत ऑफिस इस वक्त शदीद खस्ता हाली का शिकार है। इस अब आखिर क्या मामला है, तफसील बता रहे हैं निसार अहमद अंसारी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैकलोडगंज ज़राअत ऑफिस में, जो खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार है। इसकी दीवारें कच्ची हैं और टूट फूट चुकी हैं और ना इसका दरवाज़ा है और लोगों ने इसे कूड़ादान बना लिया है और इसमें कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया है। जी मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आए इनसे जानते हैं। जी आपकी मीडिया टीम का बहुत शुक्रिया। इस ज़राअत दफ्तर को 1993 में बनाया गया था, चूंकि हमारा जो इलाका है उसका 70% दारोमदार जो है वो सिर्फ ज़राअत पर है। लेकिन बदकिस्मती से ये ज़राअत दफ्तर जो है 1993 से लेकर आज तक इसे ना तो कोई बजट दिया गया, ना इसे दीवारें तामीर करने के लिए कोई बजट दिया गया, कोई किसी किस्म का इधर जो है इसे मुरम्मत के लिए कोई फंड नहीं जारी किया गया।
गटरों का गंदा पानी जो है इस दफ्तर की तरफ छोड़ते हैं। अमला तो यहाँ मौजूद होता है, लेकिन यहाँ उन्हें जो है कोई सहूलत मुयसर नहीं है। अमला भी जो है वो गंदगी के ढेर पर बैठा हुआ है। हमारा यही मुतालबा है आला हुकाम से, डीसी बहावल नगर से, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से, कि इसे नौ सिरे से तामीर किया जाए, ताकि लोग जो है यहाँ अमले को भी सहूलत मुयसर हो और लोगों को भी यहाँ आने में खुशी हो और सहूलत भी मुयसर हो। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इसे अज नौ सिरे से तैयार किया जाए और गंदगी के ढेर उठवाए जाएं और जो इधर गटरों का पानी छोड़ा गया है इसे खत्म किया जाए। जी, अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले, जंग में तोबा रोड शुगर मिल के पावर हाउस में टरबाइन फटने के नतीजे में 2 मजदूर जाबाहक हो गए, जबकि 2 शदीद जख्मी हुए। जख्मी को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। 2 अफराद जो 90% झुलसने के बायस जाबर ना हो सके। रेस्क्यू 1122 ने फौरी इमदादी कार्रवाई करके सूरत हाल पर काबू पाया। बुरेवाला में मकामी बागात में नायाब सीडलेस लीमू की फसल तैयार हो गई, जो जायके में मुनफरिद और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। माहिरीन सेहत के मुताबिक सीडलेस लीमू में विटामिन सी वाफर मकदार में मौजूद है, जो जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने और कैंसर जैसे अमराज के ख़तरे को कम करने में मददगार हैं। सर्दियों में इसे कहवे या मशरूबात में इस्तेमाल करना मौसमी बीमारियों से बचाव में मौसर है। ਇਹ ਸਰ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕਿੰਨੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਠਾ ਵਾ, ਮਸੰਮੀ ਆ, ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ ਆ ਔਰ ਰੈੱਡ ਬਲੈਡ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਵਾਇਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौसमी फल माल्टा या किन्नू, उसके बारे में आगाही दी जाएगी आवाम को। माल्टा कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है और जायके में बहुत खुश जायका होता है। आजकल सर्दियों में जिस तरह स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके स्किन डिजीज़ में ये बड़ा अच्छा वर्क करता है। इसके अलावा माल्टा नवंबर और मार्च के महीने तक ये काश्त किया जाता है और इस अरसे में ये डेली 1 से 3 कम अज़ कम ये खाने चाहिए। माल्टा जो है वो भरपूर तवानाई और इसमें विटामिन सी वाफर मकदार में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें काफ़ी होते हैं, इसलिए स्किन पे अच्छा बेनिफिट करता है। इसके अलावा इसमें फोलेट होती है, फोलिक एसिड, जो हामला ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिल्द के लिए विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मोकाड़ा में शेरगढ़ रोड पर वाक़ पोल्ट्री फार्म की इमारत मरम्मती काम के दौरान गिर गई, जिससे 6 अफराद मलबे तले दब गए। एक शख्स शाहिद जाबाहक जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी सर्च ऑपरेशन करके तमाम अफराद को निकाला और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। ज़िला इंतज़ामिया ने जख्मियों को फौरी इलाज फराहम करने की हिदायत भी जारी। जेलम में वज़ीर पंजाब के विजन के तहत जेलम में रेशम प्लाजा, मेन बाजार, सुहावा और गोंदल ट्रामा सेंटर जीटे रोड पर फायर मॉक एक्सरसाइजेस का इनेकाद किया गया। इसमें रेस्क्यू 1122 पुलिस, पैरा फोर्स और दीगर इदारों के अफसरान ने हिस्सा लिया। एक्सरसाइजेस के दौरान बिल्डिंग में हंगामी सूरत हाल, फायर रिस्पॉन्स और हिफाजती इक़दाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। मुतल्लिका अफसरान ने मौका पर हिदायत जारी की ताकि हंगामी हालात में पेश की तैयारी मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीदुर रहमान लाड़ा की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए चाइल्ड प्रोटेक्शन का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इजलास में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, जबरी मशक्क़त, तशद्दुद और इस्तेसाल के खिलाफ इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। महकमे पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन, लेबर डिपार्टमेंट और दीगर अफसरान ने जारी इक़दाम और पेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी ईंट के भट्टे पर बच्चे काम करते हुए पाए गए तो सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इजलास में मुख्तलिफ फैसले भी किए गए और मुतल्लिका महकमा को फौरी अमली इक़दामात अपनाने की हिदायत भी दी गई। हैदराबाद में महकमा इरीगेशन में सेक्रेटरी ज़रीफ खड़ू और मैनेजमेंट डायरेक्टर प्रीतम दास की मंजूरी से 20वीं ग्रेड में 3 जनरल मैनेजर्स भर्ती किए गए, जिस पर सिंध हाई कोर्ट में केस चल रहा है। भर्तियों की मंजूरी चीफ सेक्रेटरी से नहीं ली गई और बोगस कमेटी के जरिए यह अमल अंजाम दिया गया।
इसके अलावा दीगर स्टॉप गैप मुलाजमीन को 18वीं ग्रेड में मुस्तकिल किया गया और नए महकमा हाइड्रो और इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कायम किया गया। मुलाजमीन ने इन भर्तियों को अदालत में चैलेंज किया हुआ है और केस अभी ज़ेर समाअत है। उमरकोट पुलिस ने एक दिन कबल 22 साला इस्माइल के कातिल को हैदराबाद के इलाके सदर से गिरफ्तार कर लिया। मकतूल को शदीद जख्मी हालत में उमरकोट की गलियों में छोड़ा गया था और गला ज़्यादा कटने की वजह से अस्पताल पहुंचने से कबल जान की बाजी हार गया। इस मौका पर प्रेस क्लब और समेजू बरादरी ने धरना भी दिया, जिसके बाद एसएसपी उमरकोट ने 5 दिन के दौरान मुलजिम की गिरफ्तारी को यकीन दहानी कराई। पुलिस ने कातिल को मुहासरा करके सुबह तकरीबन 4 बजे गिरफ्तार किया और मज़ीद तहकीकात जारी है। रामशोरा में कोटरी की खुड्डा कॉलोनी साइट में पुलिस के मुबैना गैर कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ मुतासरा खवातीन और बच्चों ने सिंध प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुतासरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने घरों पर छापे मारकर चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली की है और 3 नौजवानों को लापता भी कर दिया। खवातीन ने पुलिस से रकम या नकदी की वापसी के लिए दबाव डालने का भी इल्ज़ाम किया है और आला हुकाम से नौजवानों की फौरी बाजियाबी और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया है। बसूरत दीगर एहतजाज की धमकी भी दी गई। जो हकुमजादी नालो आहे असांजो मसइलो इहो ई आहे त माना रोज़ रोज़ पुलिस असांखे तंग करे। हाणे मुंहिंजो छोकिरो बदन महीनो बि कोन थियो आहे, छुटो आहे। वरी 3 राति अचल जी राति 11 बजे टाइम हो, राति ते रेट कयनि। खैर मोहम्मद मला हो, मज़र पावर हो, अयाज़ लाक्षर, इन्हनि सभिनि अंदरि घिरिया न। उन्हनि खां पुछो बाबा आख़िर मसइलो कहिड़ो आहे, कहिड़ो गैर कानूनी कमु आहे, छा आहे छा न आहे। एसपी जो ज़ोर आहे, डेसपी जो ज़ोर आहे, असां तॾहिं रेट कयो आहे। एसपी जो डेसपी जो असां आख़िर बिगाड़ियो छा आहे। हाणे FIR करे छोकिरनि खे असां ग़रीब माण्हू जा वठी वञनि, पैसनि जी डिमांड कनि, जा FIR करे असांजे बचनि जे मथां 6 महीना जेल में न, जंहिंमें 3 माण्हू राति जो खयां अथनि। हिकिड़ो मुंहिंजो भाउ आहे, उहो बि मुंहिंजे पाड़े में वेठो आहे। ॿियो मुंहिंजो भाणजो महिमान दादू में आयो आहे, शहबाज़ नाले सां, उन खे खयों अथनि। अबू असां चांडिया आया आहियूं। हिकिड़ो मुंहिंजे पुट जो नालो आहे राजा, ॿिए जो नालो आहे इरफान अली। फनकोट में म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली के बायस शहर में नकासी अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। मुख्तियार और कार ऑफिस रोड और हाई स्कूल रोड पर गंदा पानी जमा होने से शहरी और तलबा शदीद मुश्किलात का शिकार है। सफाई का अमला गैर फाल है और शहरी गंदे पानी में चलने पर मजबूर है। मकामी अवाम ने वज़ीर सिंध और सूबाई वज़ीर बल्दियात से फौरी तौर पर नोटिस लेकर जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और शहर में सफाई और नकासी आब के निज़ाम की फौरी बहाली का मुतालिबा किया है। खैरपुर, घोटकी, शिकारपुर के बाद कच्चे में भी SSP खैरपुर की हिदायत पर पुलिस पिकेट्स कायम कर दी गई हैं। डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन जारी है और जराइम पेशा अफराद से सख्ती से निपटा जा रहा है। कच्चे में पुलिस के मुसलसल सर्च ऑपरेशन और कार्रवाइयाँ जारी हैं और मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है ताकि इलाके में अमन व अमान कायम किया जा सके। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।